दोस्तों आज की यह वीडियो होने वाली है मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह अकबर के बारे में, जिसकी तलवार ने साम्राज्य की हदों को विस्तार दिया, जिसने मजहबों को अकल की कसौटी पर कसा, जिसने हुकूमत और तहजीब को एक नए मायने दिए। उसी बादशाह की रूहानी सियासी जिंदगी की जद्दोजहद के बारे में जानेंगे। दोस्तों अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह था, जिसके दादा यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों अकबर एक बहादुर बादशाह के साथ साथ बहुत ही होशियार भी था। उसने अपने तलवार के जोर पर हिंदुस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय के सारे देश मुगलिया सल्तनत के कब्जे में थे। दोस्तों अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट जो कि पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। अकबर के जन्म के दौरान हिंदुस्तान पर शेरशाह सूरी की सूर्यवंश कायम थी और हुमायूं जो अकबर के वालिद थे अपनी सत्ता से बेदखल होकर इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई कामरान ने किया। आखिरकार हुमायूं ने 22 जून 1555 को सूर्यवंश को समाप्त कर मुगल सल्तनत को दोबारा हासिल किया। उस वक्त अकबर 13 साल का था। हुमायूं ने सत्ता तो दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन उसके ठीक एक साल बाद सीढ़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब मुगल सल्तनत की नींव कमजोर होने लगी। ऐसे में बैरम खां जो हुमायूं का सिपह सालार और उसका बहुत ही करीबी दोस्त था, उसने स्थिति को भांपते हुए अकबर को मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया और खुद उसका संरक्षक बन गया। जब इस बात की खबर शेरशाह सूरी के सूर्यवंश के एक सिपह सालार हेमू, जिसका पूरा नाम चंद्र विक्रमादित्य था, उसको जब इस बात की खबर हुई कि हुमायूं की अब मौत हो गई है, तो वह इसका फायदा उठाते हुए अपना एक विशाल लश्कर लेकर पानीपत के मैदान में पहुंचा। हेमू के पास अकबर से कई ज्यादा बड़ी सेना तथा 1500 हाथी थे। ये सब देखकर लोगों ने बैरम खां और अकबर को जंग छोड़कर भाग जाने की सलाह दी। अकबर और ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं के बीच जंग हुआ। अकबर की सेना एक एक करके मर रहे थे और हेमू एक हाथी पर सवार था। ऐसे में एक सैनिक की एक तीर हेमू के एक आंख में लगी, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। उसके बाद मुगल सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अकबर या पानीपत का दूसरा जंग जीत गया। अब अकबर बड़ा हो गया था और बैरम खां कभी ऐसे फैसले ले लिया करता था जिस पर अकबर राजी न होता था। अकबर भी बैरम खां की बहुत ही इज्जत किया करता था, इसलिए अकबर ने बैरम खां को हज के लिए मक्का जाने की सलाह दी, जिससे बैरम खां ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन अकबर ने तुरंत इस बगावत को कुचल दिया और बैरम खां को माफ कर दिया। आखिरकार बैरम खां अपने सभी सियासी कामों को छोड़कर 1561 में हज के लिए मक्का रवाना हुआ और उसके एक दुश्मन ने बैरम खां को कत्ल कर दिया। अकबर अपने शुरुआती समय में अपने चाचा के पास था, इसलिए उसकी पहली शादी रुकैया बेगम से हुई थी, जो रिश्ते में उसकी चचेरी बहन थी। इसके बाद बैरम खां की मौत के बाद अकबर ने उनकी विधवा पत्नी सलीमा सुल्तान से शादी कर ली, क्योंकि बैरम खां का एक बेटा था जिसका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और उस समय विधवा औरतों के साथ बड़ा ही बदसलूक किया जाता था। अकबर अब छोटे बड़े राजाओं और राज्यों को जीतता चला गया। अकबर हारे हुए राजाओं को मारता नहीं था और न ही उन्हें बंदी बनाता था। जो उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता था उसको अपना राज्य अकबर के अधीन होकर चलाना पड़ता था। दोस्तों अकबर ने हिंदू मुस्लिम में कोई भी भेदभाव नहीं किया करता था। शायद ये कहें कि अकबर की पूरी मुगलिया सल्तनत हिंदुओं के ही हाथों में थी, तो शायद यह बात गलत नहीं होगी। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न बनाए थे, जिनमें कुछ लोग हिंदू थे। राजा मानसिंह जो उसके सेनापति थे और सल्तनत के सैनिक उसके ही अंडर में थे, और राजा टोडरमल जो मुगल सल्तनत के खजांची थे, जो सल्तनत के सभी रुपयों पैसों का लेखा जोखा करते थे। अकबर कोई भी कदम उठाने से पहले अपने इन नवरत्नों से सलाह लिया करता था। अकबर की आवाम भी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उसकी आवाम उसे जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई कहती थी और लोग उसके सामने अपने मन्नतों को मांगते थे। अकबर ने हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को तो अपनी तलवार के जोर पर हासिल किया और कुछ इलाकों और राज्यों के साथ मैत्री संबंध बनाए। उसने कई राजपूत राजकुमारियों से शादी भी की, जिनमें आमेर की राजकुमारी जोधाबाई है। अकबर ने हिंदुस्तान के सभी इलाकों को फतह कर लिया, सिर्फ मेवाड़ बाकी था, जिस पर राजपूत राजा महाराणा प्रताप की हुकूमत थी। अकबर ने कई बार इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। राजपूत राजा महाराणा प्रताप अकबर की गुलामी को मानने के लिए मंजूर नहीं थे और ये अकबर के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े थे। आखिरकार 18 जून 1576 को मुगल सल्तनत, मुगल सेना और राजपूतों के बीच एक जंग लड़ा गया, जिसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग तो इस लड़ाई को हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई के नजरिए से देखते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस जंग में मुगल सेना की कमान अकबर के सेनापति राजपूत राजा मानसिंह कर रहे थे, वहीं राजपूतों के सेना को महाराणा प्रताप लीड कर रहे थे। बल्कि महाराणा प्रताप की सेना में भी कई ऐसे मुस्लिम राजा भी शामिल थे, जिनमें हकीम खान सूरी भी थे। अगर दोस्तों बात करें कि किसकी जीत हुई थी, तो मुगल फौज मानसिंह की जीत हुई थी। इस जंग के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा था और मेवाड़ के कुछ इलाकों पर अकबर का कब्जा हो गया था। हालांकि महाराणा प्रताप ने दोबारा अकबर से उन इलाकों को छीन लिया था। दोस्तों अकबर जब महज 13 साल का था, तभी उसके सिर पर मुगलिया सल्तनत का ताज रख दिया गया। यही वजह है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि कुछ इतिहासकार इसके पीछे की वजह एक बीमारी बताते हैं। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। उसने अपना एक लाइब्रेरी बनाया हुआ था, जिसमें बहुत सी किताबें थी, जिन्हें पढ़ाने के लिए
उसने टीचर रखे हुए थे। अकबर ने 1582 में एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम दीन इलाही था, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। तो बात करें कि अकबर की मौत कब और कैसे हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि अकबर की मौत 1605 ईस्वी में हुई थी, जबकि कुछ हिस्टोरियन इसके पीछे की वजह पेचिश बीमारी बताते हैं। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो को बस यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।